हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो क्लास 8th के बच्चों, आपकी मैथ्स की बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, वो है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो आगे जाके आपके काम आएगा। कम्पिटिटिव में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसी टॉपिक से ज्यादातर पूछे जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे से डरते बहुत हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन डरने वाला तो कुछ है नहीं, शायद उनको ऐसा समझाया नहीं जाता। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है बेटा, आपके पास दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब बस इतना बताना कि दोनों में से बड़ा कौन है और या फिर दोनों में से छोटा कौन है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बताना, इसी को बोला जाता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब उसके दो तरीके हैं, या तो रेशियो से बताया जाता है बच्चों, या फिर परसेंटेज से बताया जाता है। तो चलिए बेटा, एक एक करके समझते हैं कि रेशियो से कैसे पता चलेगा और परसेंटेज से कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो पहले रेशियो का समझते हैं। रेशियो जो होती है बेटा, वो आपको बताती है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कि कोई क्वांटिटी ए जो है वो बी से कितने टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम छोटी है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, रेशियो। तो देखो बेटा, क्वेश्चन मैंने एक लिखा आपके सामने, आपके पास एक बास्केट है जिसमें दो तरह के फ्रूट रखे गए हैं, एप्पल और ऑरेंज। एप्पल 20 है, ऑरेंज 5 है। ठीक है, साफ दिख रहा है आपको बेटा, ऑरेंज कम है और एप्पल ज्यादा है। तो रेशियो में अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर मैं फाइंड करूं कि एप्पल जो है ऑरेंज से वो कितने टाइम्स ज्यादा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर रखेंगे बेटा एप्पल, दूसरे नंबर पे ऑरेंज था तो नीचे रखेंगे ऑरेंज, कट जाएगा तो क्या आएगा 4:1। तो इसका मतलब एप्पल जो है वो 4 टाइम ऑरेंज से ज्यादा है। तो जब भी आप रेशियो सॉल्व करते हो बेटा, वो आपको क्या बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वांटिटी दूसरे से कितनी बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके एप्पल जो है वो 4 टाइम ज्यादा है ऑरेंज से। और यहाँ भी देख सकते हो बेटा, 5 into 4 क्या होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब आपके एप्पल जो है वो 4 टाइम ऑरेंज से ज्यादा है। तो जब भी आप रेशियो से सॉल्व करते हो, तो रेशियो आपको क्या बताती है कि नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वांटिटी दूसरे से कितनी बड़ी है या फिर छोटी है। अब चलते हैं बेटा दूसरे तरीके पे जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या रहता है बच्चों, आउट ऑफ 100। कभी भी दो क्वांटिटी कंपेयर करनी है बेटा, तो सबसे आसान तरीका क्या है, 100 में से पता लगा लेना कि 100 में से ये क्वांटिटी कितनी है और ये कितनी है। जो ज्यादा होगी 100 में से वो बड़ी हो जाएगी, और जो छोटी होगी वो छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 500 लोग हैं, उनमें से 200 लड़के हैं, और दूसरी जगह 500 लड़कियां हैं और लोग कितने हैं बेटा, 10,000। अब मुझे पूछा जाएगा कि लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं। तो बेटा कैसे पता चलेगा, मैं देखूंगा कि 100 में से लड़के कितने हैं और आउट ऑफ 100 लड़कियां कितनी हैं। तो वहां से हमें आसानी से पता चल जाएगा कंपेयर करके कि बड़ा कौन है। तो लड़के कितने हैं बेटा, 200 कितने में से हैं, 500 में से। और परसेंटेज जब भी फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा 2 0 कैंसिल करते हैं, 5 4 20, तो आ गया 40%। अब लड़की थी बेटा 500, टोटल कितना है 10,000, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 हट जाएंगे, यहाँ भी कट जाएंगे, तो आंसर आ गया बेटा 5%। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जो बॉयज हैं उनकी परसेंटेज 40 है और गर्ल्स की कितनी आ रही है बेटा 5%। तो यहाँ से हमें साफ पता चल गया कि बॉयज जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल। ये फायदा है बेटा परसेंटेज का और रेशियो का। इससे क्या कर सकते हो, दो क्वांटिटीज को आराम से कंपेयर कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। परसेंटेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, कि परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाए फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, तो ये परसेंटेज है बेटा, मान लीजिए 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करना है बेटा, 20% को हटाना है और नीचे 100 लिख देना है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 5 10, तो 1/5। तो आंसर आपका आ गया रेशियो में। ठीक है बेटा, तो जब भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है बच्चे, जो भी नंबर दे रखा है आपको उसको ऊपर लिखिए और परसेंटेज को हटा के उस नंबर को डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा वो आपको रेशियो में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको रेशियो दे रखी है बेटा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 5। और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा बेटा 40%। तो अगर मुझे 3 को चेंज करना है तो 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 60
परसेंट। आज की वीडियो बेटा यहीं खत्म होती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटी होती क्या है, उसके तरीके क्या हैं, और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा और अच्छे क्वेश्चन करना सीखेंगे हम, इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से करना सीखेंगे, इस पे बेस्ड जितनी प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।